आरोपों के साथ अब राजा रघुवंशी का परिवार खुलकर अपने बेटे की मौत के पीछे मंगल दोष का दावा कर रहा है। वो दोष जिसे मिटाने के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी को ही मिटा दिया। सवाल यहां ये उठता है कि क्या इतनी सी बात के लिए कोई किसी की हत्या कर सकता है? इस पर खुलासे की शुरुआत राजा की कुंडली से होती है, जिसमें मंगल दोष था, यानी राजा मंगली था। राजा की मां का दावा है कि उसी मंगल दोष के चक्कर में सोनम ने राजा को मार डाला। मंगल वजह की वजह से ही उसने सोनम ने राजा की हत्या की। और सारी गलती तो उनके घर वाले की है, क्योंकि जब उनको मालूम था राज के बारे में तो उनने किसी के लड़के को क्यों फंसाया। कड़ियों को जोड़ते हुए राजा के परिवार को अब अंदेशा है कि राज के साथ शादी करने के लिए सोनम जानबूझकर राजा रघुवंशी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। वो प्लान जिसमें मंगल दोष को हटाने के लिए राजा के साथ अमंगल वाली साजिश रची गई। वो राज पुष्पा जो भी है उसको मंगल दोष नहीं था, तो हो सकता उसने राजा की पूरी प्लानिंग बनाई, घर वाले की वजह से उसने सब शादी करी। मतलब उसके बाद में ना उसने सोचा कि मैं राजा को रास्ता से हटा दूंगी, वो पता भी नहीं चलेगा। क्या सच्चाई यही है या इससे भी ज्यादा खौफनाक है? देखिए, असल में ज्योतिष में मंगल दोष को बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर देखा जाता है। ज्योतिष ये मानते हैं कि जिसमें मंगल दोष से ग्रसित इंसान की अगर शादी मंगल दोष से पीड़ित लड़के या फिर लड़की से ही की जाने का विधान है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो मंगली नहीं होता उनकी जान को खतरे का अंदेशा जताया जाता है। बस यहीं से शुरू हुई राजा और सोनम के अमंगल रिश्ते की कहानी, जिसमें सोनम किसी भी कीमत पर राजा से शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन राज को पाने के लिए उसने मंगल दोष के नाम पर राजा रघुवंशी को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली और उसकी जान ले ली। शायद यही वजह रही होगी कि सोनम ने अनमने मन से शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन पूरी शादी में सिर्फ राजा रघुवंशी का चेहरा चमकता दिख रहा था। शादी की रौनक सोनम के चेहरे से गायब थी। राजा के पिता अब एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उनकी बहू राजा से दूर क्यों भागती थी। वो 24 घंटे उसमें लगी रहती थी। बच्चा कभी बात कर रहा था, बोला अरे मेरे ऑफिस से बात करना, ऐसा करना। तो फिर उसके मम्मी से बच्चे ने बोला कि मम्मी अब वो चिड़चिड़ापन करती है। तो वजह क्या है? शादी नहीं करना था तो घर वालों को बोलती है। राजा के पिता अब अपने बेटे की मौत को मंगल दोष वाली साजिश से सीधे तौर पर जोड़कर देख रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि कैसे मंगल उनके बेटे की जान पर भारी पड़ गया। मंगल दोनों को था। अगर मंगल में जैसे एक मरता है तो विधवा हुई, या पति मरा तो पति शादी कर सकता है, और पत्नी मरी तो ये कर सकती है। ये उल्टा सिस्टम चला दिया इन्होंने। मंगल का एक मंगल हटा दिया, अब वो शादी कर सकती है। हालांकि राजा के परिवार का दावा है कि राजा से अलग बाकी परिवार के साथ सोनम का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन उस व्यवहार के पीछे का चेहरा इतना क्रूर निकलेगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। मान्यताओं के जाल में फंसकर ही राजा की शादी के लिए मंगल दोष से पीड़ित लड़की का चुनाव किया गया, ताकि नए दाम्पत्य जीवन में कोई कलेश न हो। राजा के पिता आज उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन उन्होंने सोनम के साथ राजा की कुंडली मिलवाई और फिर ये रिश्ता हुआ। राजा के पिता के मुताबिक एक शादी समारोह के दौरान ही उनके सामने सोनम की कुंडली आई थी। राजा के पिता ने बताया कि कैसे दोनों की कुंडली में मंगल दोष था, जिसे दूर करने के लिए राजा और सोनम के परिवार मिले, फोन पर बात हुई और फिर शादी तय हुई थी। अच्छा सम्मेलन में लड़के मिलने भी जाते हैं, उसमें किताब में फिर हमने देखा मंगल है, तो उन्होंने देखा मंगल है। फिर फ़ोन पे बात है, अपन नंबर लिखते हैं कि फलाना लड़की है, फलाना लड़का है, जब आगे बात चलती है। एकदम थोड़ा कि गुड्डा गुड्डी खेल शादी कर ली। लेकिन सोनम ने तो राजा के साथ शादी को गुड्डे गुडियों का खेल ही बना दिया। राजा के परिवार के ज्योतिषी भी मानते हैं कि राजा और सोनम के दाम्पत्य जीवन में ग्रहों के योग ने बाधाएं खड़ी की, जिसमें मंगल भी शामिल है। तो राहु जो है अभी इनके 12वें घर में है और इनको मंगल भी था दोनों को, है ना। तो उस हिसाब से इनके प्रश्न कुंडली में जो निकल रहा है कि इनका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ विघ्न बाधा आ सकती है। साजिश का पन्ना जैसे जैसे पलट रहा है, सोनम की साजिशें भी नया मोड़ ले रही है। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।